हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 जिसका एग्ज़ाम अब होने वाला है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसकी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं हमारी नो डाउट तैयारी बहुत अच्छी होती है। सारी फर्स्ट पेपर की बात करें या फिर सब्जेक्ट की बात करें, बहुत अच्छी तरह से हमने तैयारी कर ली होती है। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिन गलतियों को हम दोहराते हैं, जिस कारण से जो है वह हम उस रेस से जो है वह दूर हो जाते हैं। तो वो जो कुछ गलतियां हैं वह हम करते हैं, जो कि मैंने भी महसूस की है जब मैंने एग्ज़ाम स्कूल लेक्चरर के दिए थे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के दिए थे। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें लगती हैं, और ये मतलब कह सकते हैं कि ये मानवीय स्वभाव है। हमारा एक इंसान का ये स्वभाव होता है, और स्वभाव के नाते वो चीज़ हम गलती कर बैठते हैं, और उस गलती का कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना होता है, और उसके जो नकारात्मक परिणाम है वह भी हमें दिखते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है। इसलिए उन गलतियाँ वो जो गलतियाँ हैं जो हम करते हैं परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में, वो गलतियां हम नहीं दोहराएं, जिससे जो है हमारा कोई भी जो नकारात्मक परिणाम है उस रिजल्ट पर नहीं आए। तो उस चीज़ की बात हम आज के इस सेशन में करेंगे। सबसे पहली जो है वह आपका जो जीके का पेपर है वह 23 तारीख को होगा, और सब्जेक्ट का जो पेपर है वह 25 को होगा, जैसा कि आप सभी को पता है। हम क्या करते हैं, जीके और सब्जेक्ट दोनों जो है वह अपने आप में परीक्षा के परिणाम में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीके का रोल ज़्यादा नहीं है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि संपूर्ण रोल जो है वह सब्जेक्ट का है। आप और हम सभी संस्कृत के स्टूडेंट हैं। संस्कृत के स्टूडेंट जो है वह संस्कृत का पेपर किस लेवल का आता है, उसकी कट ऑफ कितनी हाई जाती है, ये सारी चीज़ें सारी चीज़ों से आप बहुत ही वाकिफ़ हैं। अपन बात करते हैं जीके वाले पेपर की। जीके में जो है वह आपका जीके राजस्थान का जीके भी है, इसके अलावा इसका इंडियन जीके भी इसमें शामिल है आपके। इसके साथ में इसमें हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें भी इसके पेपर में आपके शामिल हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी एक मेंटेलिटी होती है, क्योंकि चूंकि हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, हम क्या है कि हर पेपर को, चाहे वह जीके का हो चाहे हमारा सब्जेक्ट का हो, हमें क्या है कि जब से हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, तब हमारे अंदर सब्जेक्ट के पेपर को लेकर के एक चीज भ्रांति हमारे अंदर रहती है। भ्रांति नहीं, ये हकीकत भी कह सकते हैं इसको, कि हमें सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सही करना है। जैसे आप सभी को पता होगा, संस्कृत का जो पेपर होता है उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि 150 क्वेश्चन का कोई पेपर है सब्जेक्ट का, तो उसमें से 150 में से लगभग हमें 125 से 130 क्वेश्चन जो है वह सही करने, जब जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। ये चीज आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो वही फॉर्मूला का हम क्या होता है कि जीके में भी लगा लेते हैं कि इतने परसेंट, मतलब 65 या 70% या 75% जो क्वेश्चन है वह हमें अटेंड करने हैं या उसको सही करने हैं, जब जाकर के भी हमारा सिलेक्शन होगा। वो सब्जेक्ट वाली जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी को हम जीके में भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर वही मेंटेलिटी हम जीके में भी लगाते हैं तो बहुत बड़ी एक हम भूल कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो मैंने भी ये चीज़ की थी 2016 में, और उसका जब रिजल्ट आया तो उसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा था। और वो गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं, पहले जीके का पेपर होता है, तो जीके के पेपर में जैसे 75 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं या उसको सोल्व करते हैं। तब जब एक बार में या फर्स्ट राउंड में हम उस पेपर को सोल्व करते हैं, तब एक अच्छा स्कोर नहीं बैठ पाता है, या हमें ये लगता है कि हाँ, अभी तो मेरे इस पेपर में 75 क्वेश्चन में से मेरे 40 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट क्लियर हैं, जो मैंने पढ़ा है या जिन क्वेश्चनों को मैंने सोल्व किया है उसके आंसर मैं निश्चित हूं कि इनके सारे जो आंसर है वो मैंने सही दिए हैं। तो हम क्या करते हैं कि अरे 75 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन, इसका मतलब है 80 नंबर, तो इतने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेंटेलिटी हम बना करके फिर क्या करते हैं, सेकेंड राउंड फिर पेपर को खोलते हैं, और फिर उसमें से फिर जो डाउट है जिनमें, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम कर बैठते हैं जिनको हमने न तो पढ़ा है न उनके बारे में कभी सुना है। ऐसे क्वेश्चनों को भी हम वहां पर उनके जो आंसर हैं वह खोजना स्टार्ट करते हैं, या खुद के जो है वो माइंड से उसको सॉल्व करते हैं।
जिसका खामियाजा ये होता है और कि वह जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वह अधिक गलत हो जाते हैं, और गलत होने के कारण जो हमारे 40 क्वेश्चन स्टार्ट में सही थे उसमें भी हमारे जो है वह नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, और जो है वह हमारा स्कोर जो है वह इतना जीके के पेपर में बन नहीं पाता है। इसलिए आप अगर तैयारी कर रहे हो, एक सफल या सक्सेस जो स्टूडेंट है उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद पेपर सॉल्व करते समय उसको ये अंदाजा जरूर लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि अगर उसने अच्छे से तैयारी की है तो, और उसको वहां पर यह भी पता चल जाता है कि मेरे इतनी अच्छी तैयारी थी, मैंने इतने पढ़ा था, इतनी बुक्स को पढ़ा था, इस टॉपिक को यहां से पढ़ा था, इसके बाद भी क्वेश्चनों के आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूं, या मेरी इतनी तैयारी होने के बाद भी इतने ही क्वेश्चनों को मैं हल कर पा रहा हूं, तो इसकी कट ऑफ यहां तक जाएगी। उसको आइडिया ये लग जाता है, और जब आपको ये लगता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था और मुझे उस क्वेश्चन पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग इतने ही क्वेश्चन जो है वह हल करने हैं, ये आपको अगर सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो आपको वहां पर थोड़ी सी जो है वह तसल्ली बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग की तरफ चले जाओगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको परीक्षा परिणाम के समय भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं ये पहले से आपकी कोई भी पूर्व जो धारणा है वह नहीं बना रहा हूं कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं, मैं ये चीज आप पर वो विश्वास के साथ छोड़ रहा हूं कि आपको आपकी तैयारी जो है उस तैयारी का आंकलन कीजिए, प्रश्न पत्र का लेवल जो है उस लेवल का आंकलन कीजिए, फिर प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए कि मेरी तैयारी ऐसी थी, प्रश्न पत्र का लेवल ऐसा है, और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो निश्चित जो है वह आपको जो है ऐसी सोच लेकर के या इस तरीके से आप उस पेपर को, जीके के पेपर को सोल्व करोगे तो निश्चित वह आपको जो है वो उसका फायदा भी परीक्षा आपके परिणाम में मिलेगा। इसलिए आपको कतई ये नहीं, जो संस्कृत सब्जेक्ट की जो अपनी भ्रांति है कि इतने परसेंट मतलब 75%, 70%, 80% क्वेश्चन मेरे को सब्जेक्ट में करने तब जाकर के मेरा सिलेक्शन होगा, और वही फार्मूला हम जो है वह सब जीके में भी लगा लेते हैं। लेकिन जीके अलग है, सब्जेक्ट अलग है। संस्कृत सब्जेक्ट के वालों स्टूडेंट्स का जीके जो है वो एवरेज होता है। मैथ्स, इंग्लिश, ये सारी सब्जेक्ट हैं थोड़े हमको संस्कृत सब्जेक्ट है तो ये चीज़ें जो है उनसे हम बहुत 10वीं के बाद बहुत दूर हो जाते हैं, तो ये टॉपिक जो है वह हमारे वीक होते हैं। इसलिए आपको, हालांकि नो डाउट आपने बहुत अच्छी तरह से उनकी तैयारी की होगी, और इसलिए आपको प्रश्न पत्र के लेवल को समझ करके ही उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। दूसरा, आपको तसल्ली रखनी है, संतोष बरतना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बहुत अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चनों को करके आए, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए, बच्चे बातें करें कि प्रश्न पत्र का लेवल बहुत हाई था और इसमें से अगर 75 क्वेश्चन में से किसी के 40 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है, और तब आपको पता चले कि मेरे तो फर्स्ट राउंड में ही 42 या 45 क्वेश्चन सही थे, लेकिन जब मैंने सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में जब क्वेश्चनों को हल करने में गया या गई, तब जाकर के मेरे क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए, और अभी वर्तमान स्थिति में देखूं तो मेरे जो क्वेश्चन वह सही है 30 या 32 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये सारे एग्जाम्पल जो ले रहा हूं मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। प्रश्न पत्र का लेवल आपको देखना है, उस प्रश्न पत्र के लेवल और आपकी तैयारी, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके आपको उस प्रश्न पत्र को सोल्व करना है। ठीक है, एक बात जीके की ये हो गई। दूसरी बात, एक जो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, 23 तारीख को आपके जीके का पेपर हो जाएगा, 24 का गैप है, 25 का आपका सब्जेक्ट का पेपर है। संस्कृत विषय में सब्जेक्ट जो है वह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम क्या करते हैं, जीके का पेपर जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट में हो जाएगा तो हम घर पे आकर के जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो अपनी आंसर की जो है वह देते हैं या यूट्यूब वगैरह पे आती है, तब हम क्या करते हैं कि उससे मैच करने लग जाते हैं, टेली करने लग जाते हैं कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हुए। ये गलती आपको कतई नहीं करनी है। आपको ये चीज मेरी ध्यान से सुन लें कि आप जैसे ही आपका जीके का पेपर हो जाता है तो आपको उस एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही उस पेपर के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है जो चीज होनी थी वह हो गई है ना। अब उस होनी को आप टाल नहीं सकते हो, और हो सकता है आपने जो गलतियां उसमें की हैं उस चीज को अगर आप वहां पर रियलाइज हो जाती है कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं या ऐसे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं,
तो उसका असर आपके सब्जेक्ट पर निश्चित पड़ेगा। इसलिए अभी सिर्फ 75 क्वेश्चंस का जो मार्किंग थी वह हुई है, अभी भी आपके हाथ में 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और हैं हाथ में, और निश्चित आपकी तैयारी जो है वह सब्जेक्ट में सभी की बहुत अच्छी है। इसलिए आप जैसे ही आपका एग्जामिनेशन जीके वाला पेपर हो, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, तो आप उस बुकलेट को, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट को आप साइड में रख लें, ओएमआर शीट को साइड में रख लें। जब आपका 25 को सब्जेक्ट का पेपर हो जाए, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि हाँ अब मुझे ये देखना है कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे या अब मुझे, तो वो चीज़ आप तब वहां पर जाकर के कर सकते हो। लेकिन जीके का पेपर होने के बाद ही आपको आप उस बुकलेट को साइड में रख लेना है, और उसके न तो किसी क्वेश्चन या किसी आंसर पे कोई भी आपको जो है वह किसी से बातचीत वगैरह नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वह आपके सब्जेक्ट पे पड़ेगा। अगर आपके उसमें नंबर अच्छे नहीं आते जीके में, तो आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर ही देने नहीं जाओगे। ये चीज़ 2016 में मेरे साथ हुई थी। फर्स्ट पेपर जीके और इसके साथ में ही जो सब्जेक्ट का पेपर था, उन दोनों के बीच में 4 दिन का गैप था, और मैंने क्या किया था कि जो फर्स्ट पेपर था उसको दे करके आया, और शाम को उस पर जो है वह निष्कर्ष निकाले कि यूट्यूब पे जो आंसर की थी या विभिन्न इंस्टीट्यूट के आंसर की थी, उसमें हमने क्या किया और मार्क्स कितने आ रहे। तो थोड़े से जो मार्क्स है वह अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसका रीज़न ये रहा कि सारी किताबें सब्जेक्ट की समेट ली कि अब तो सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि जीके का पेपर बिगड़ चुका है ना। इसलिए अगर आप भी ये गलती दोहराते हो तो कहीं ना कहीं आपके भी नकारात्मक जो परिणाम है वह आ सकते हैं। इसलिए आपको ये गलती भी आपको कतई नहीं करनी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जीके की बात हो गई यहाँ पे। सब्जेक्ट में जैसे कि आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन आने हैं, और जैसे कि अपन राजस्थान संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत का थोड़ा सा आरपीएससी का इतिहास उठा करके देखें तो आरपीएससी के इतिहास में ये चीज़ देखी गई है कि संस्कृत का जो पेपर है, जो हमारी तैयारी होती है, जिस लेवल की तैयारी को सोच करके हम कर रहे हैं, उस लेवल का पेपर जो है वह हमें मिलता नहीं है। क्योंकि एक मेरे को पता है बहुत अच्छे लेवल की तैयारी जो बच्चा करता है वह यही चाहता है कि पेपर जो है वह बहुत टफ आए। टफ आएगा तो जो है वह जिनकी एवरेज तैयारी है वह बच्चा छट जाएगा, और हमारी जिनकी अच्छी तैयारी है वही लोग आगे आएंगे। लेकिन होता यह है कि एक जो पेपर होता है वह एवरेज ही आता है, और एवरेज पेपर आता है तो वहाँ पर जो है वह कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। राजस्थान के इतिहास, आरपीएससी के इतिहास को उठा करके देखें तो किसी भी भर्ती में पिछली 5-8 साल की भर्तियों को देखें तो समस्त भर्तियों में सबसे हाईएस्ट अगर कट ऑफ किसी सब्जेक्ट की रही है तो वो राजस्थान संस्कृत की ही रही है। तो हमें, आप सबको पता है कि संस्कृत भाषा जो है वह अपने आप में बहुत परिष्कृत और शुद्ध भाषा है, और उसके जो सूत्र हैं और सूत्र के उदाहरण वह फिक्स हैं, और वहीं से जो प्रश्न या तो सूत्र, सूत्र से उदाहरण या उदाहरण से सूत्र, या फिर उसकी वृत्तियों में से प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो क्वेश्चन बहुत ईजी है उसको आपको गलत नहीं करना है। अगर आप इजी क्वेश्चन को, जो कि सबको आता है, और वह क्वेश्चन आप अगर भूलवश गलत करके आ रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और एक बहुत बड़ी भीड़ से जो है वह आप पीछे हो रहे हो, है ना। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है। अब यहाँ पर आपको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह महाभारत के आदि पर्व से शाकुंतलोपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक लिया गया। अब आप उस, इतना इजी क्वेश्चन है, और उसको आदि पर्व की जगह अगर आप वन पर्व करके आ रहे हो या सभा पर्व करके आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो जिस बच्चे ने तैयारी की है वह तो सही कर ही रहा है, जिसने नहीं की है वो भी कर रहा है, जिसकी एवरेज तैयारी है वो भी इस क्वेश्चन को सही कर रहा है, और आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, और फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर के उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो तो निश्चित जो है वह आप एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उस भीड़ से जो है वह हट रहे हो। इसलिए आपको हर संभव ये प्रयास करना है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो जिनकी तैयारी अच्छी है, जो एवरेज है, जो पढ़ के नहीं आए, वह सब जिसको कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। और जो क्वेश्चन बहुत टफ हैं, जो क्वेश्चन आप बहुत टफ हैं,
जो अच्छी तैयारी है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके एवरेज तैयारी है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर अगर आप दे करके आते हो तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आप एक बहुत बड़ी दुनिया या एक बहुत बड़ी अभ्यर्थियों की भीड़ से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको हर संभव ये प्रयास करना है कि क्वेश्चनों की जो कठिनता है उस कठिन क्वेश्चनों को देख करके, अगर आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है तो आपको उसको सॉल्व करना है। ऐसा भी नहीं हो कि क्वेश्चन बहुत टफ है, आपने पढ़ाई नहीं है, कहां से आया हुआ है, हो सकता है वो स्वप्न वासवदत्तम से प्रश्न आया हुआ है, आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर भी उसका जवाब अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर उसके ढूंढने की प्रयास कर रहे हो। ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत डीप में से आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है समझ में, कहां से पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं पर भी ऐसा काम नहीं करना है कि आपके जो पॉजिटिव मार्किंग है, पॉजिटिव नंबर है, सकारात्मक आपके जो नंबर है, उस पर कोई किसी क्वेश्चन का जो है वह इफेक्ट इतना पड़ जाए कि वह जो आपके प्लस नंबर है वह भी माइनस में होने स्टार्ट हो जाए। इसलिए एक संस्कृत के स्टूडेंट हैं, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसको आपने बहुत ही भली भांति देख लिया होगा। हाँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बहुत प्रयास किया गया है कि आप लोगों की काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वह क्लियर की जाएँ। यूट्यूब के माध्यम से, क्लासों के माध्यम से भी ये चीज़ क्लियर की गई है कि किस तरह से आपको जो है वह पेपर को, प्रश्न पत्र को सोल्व करना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किस चीज़ को, किस यूनिट को किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वह बहुत अच्छी तरह से क्लियर की गई हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें जो हैं वह आपकी, बहुत सारी यूनिट जो है वह बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ ली होंगी। सारी यूनिट के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वह भी आपने देख लिए होंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। और निश्चित अगर आपकी मेहनत में दम है, तो मेहनत में अगर दम है तो वह मेहनत निश्चित सफलता में बदलेगी, ऐसी भी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि जो मेहनत है वह मेहनत निश्चित सफलता को लाती है। तो ऐसी उम्मीद के साथ में इस क्लास को एंड करते हैं। बस ध्यान रखना कि कुछ भी गलतियां ऐसी नहीं करें, क्योंकि एक भर्ती को लेकर के अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, तो आप जो भी तैयारी इस एग्ज़ाम्स की कर रहे हो, तो आपको पता है इस एग्ज़ाम्स की तैयारी के पीछे आपके कितने समय पहले का इंतज़ार है। लगभग 1 डेढ़ साल जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात भी होती तो वो पता है कि मतलब साल डेढ़ साल से हम लोग साथ में हैं। तो वो चीज़, एक इंतज़ार के बाद भर्ती आती है, और भर्ती को अगर आप ऐसे ही गवा देंगे तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और निश्चित वह अच्छी तैयारी आपको जो है वह सकारात्मक परिणाम भी देगी। बस शर्त है, पेपर का जो हल करने का, सॉल्व करने का तरीका है वह बहुत अच्छा रखिएगा। पेपर को अपनी तैयारी से और इसके साथ में ही प्रश्न पत्र की कठिनता के साथ में एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। उसकी कट ऑफ, उसके पेपर का लेवल का जो निर्धारण है वह भी, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए ये निश्चित कर सकते हैं। और ये चीज़ें कुछ हैं। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ से नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है वह आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके ही डिसाइड करोगे कि पेपर का लेवल क्या है। इसलिए आप पेपर के लेवल को देखिएगा। पेपर के लेवल को देखने के बाद आपने कितने घंटे पढ़ा है, उस आपकी तैयारी को देखिएगा। इसके बाद उसके प्रश्न पत्र को सोल्व कीजिएगा। निश्चित कट ऑफ जो है वह कहीं पर भी पहले कोई निर्धारित नहीं कर सकते हैं कितनी जा सकती है, लेकिन आप जो है वह जब भी प्रश्न पत्र को सोल्व करें, सोल्व कर करके बाहर आए। अगर आपकी अंतरात्मा ये कह दे कि कट ऑफ जितनी जानी है उतनी जाए, लेकिन हमारी जितनी तैयारी थी उतना, उस तैयारी के अकॉर्डिंग मैं अपना 100% दे करके आया हूं, अगर आपकी अंतर आत्मा ये चीज कहने लग जाए, तो मानिए सफलता असफलता समय पर निर्धारित होगी, लेकिन आप तब जो है, अगर आपकी अंतरात्मा ये चीज कह रही है तो आप एक सफल अभ्यर्थी हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, आप सभी के साथ में शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी का जो है वह उज्जवल भविष्य हो, और आप सभी का जो पेपर है वह बहुत अच्छा जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।